बीजेपी वालों, बीजेपी वालों, सुनना चाहते हो? लो आज सुनी लो। नवाब सतपाल तंवर अपने आप में खुद एक स्थायी सरकार है और ये 5 साल वाली किराए की सरकार बेकार में गलत पंगा मत ले। ध्यान रखना, दौर कभी किसी एक की मां ने पैदा नहीं किया और सिर का ताज किसी के बाप की जागीर नहीं रहा। राजनीति में दौर आते हैं और जाते हैं, हवाएं चलती हैं, तूफान भी आते हैं। और नवाब सतपाल तंवर उस जलजले का, उस सुनामी का, उस तूफान का नाम है कि किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि नवाब सतपाल तंवर नाम के जलजले को, भूकंप को, तूफान को, सुनामी को रोक सके। किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है जो भीमसेना को रोक सके और भीमसेना के सैलाब को रोक सके। सुनना चाहते हो? ये बीजेपी वालों, सुनना चाहते हो? मुट्ठी भर लोगों को इकट्ठा करके अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हो? बीजेपी वालों, मुट्ठी भर लोगों को इकट्ठा करके क्या तुमने जंग जीत ली? बीजेपी वालों, रामलीला मैदान पर एक बुलंद दरवाजा लगाया था और तुमने अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा लिया। अमित शाह, नरेंद्र मोदी तक की अप्रोच लगा ली। तुम उस बुलंद दरवाजे को तोड़ नहीं पाए तो क्या उखाड़ोगे? भीमसेना का, भीम सैनिकों का, नवाब सतपाल तंवर का। और सुनना चाहते हो बीजेपी वालों, जो लगातार तुम भाइयों भाइयों में फूट डलवा रहे हो, कभी आरक्षण के नाम पर तो कभी नवाब सतपाल तंवर और तमाम संगठनों के बीच में तुम फूट डाल रहे हो। सुनना चाहते हो तो सुनो। रामलीला मैदान हमने खाली छोड़ा अपने मुसलमान भाइयों के लिए। मासूम का ताजिया निकाला गया। हमने, बीजेपी वालों, हमने मुस्लिम धर्म का सम्मान किया, अपने मुसलमान भाइयों का सम्मान किया और पूरे शांति प्रिय तरीके से मासूम का ताजिया निकलवाया। यदि वहां रामलीला मैदान में हमारे भीम सैनिक आते तो बीजेपी वालों, तुमने क्या प्लानिंग कर रखी थी कि मुसलमानों को, दलितों को आपस में भिड़वाने की? वो नवाब सतपाल तंवर ने होने नहीं दिया और लगाई थी परमिशन, नवाब सतपाल तंवर ने लगाई थी। इसीलिए लगाई थी कि एक बड़े भाई का फर्ज बनता है कि वह छोटे भाई के लिए सारे रास्ते खोल दे कि करो काम जितना करना है। और हां, इन बारिश, ओलों से, लू से, गर्मी से, सर्दी से मेरा समाज डरा नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने यह समझा कि यदि आपके ऊपर मौसम की मार पड़ेगी तो समझो नवाब सतपाल तंवर पर पड़ेगी। इसलिए हमने रामलीला मैदान के सामने एक बुलंद दरवाजा लगा दिया और अपने समाज की रक्षा करने का काम किया है। सुनना चाहते हो? भाई भाइयों को आपस में लड़वाने वालों, बीजेपी वालों, तुम्हारे कमेंट मैंने पढ़े हैं। लगता है इन नीले गमछे वालों के भेष में भेड़िए भी आने लगे हैं। बीजेपी वाले, बीजेपी वालों, इस बात को ध्यान रखना।
यदि हमारे में फूट डालने का प्रयास किया गया तो अभी तो एक झटका दिया है, और अगर भारत बंद में जैसे टांग अड़ाई थी बीजेपी वालों, जैसे तुमने भारत बंद में टांग अड़ाई थी, यदि नवाब सतपाल तंवर के उस कारवां में, जिस कारवां को बाबा साहब अंबेडकर जी के कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास किया, या फिर आपने बहुजन समाज का हर वह कार्य जो ये भीम सेना, हमारे भीम सैनिक और ये नवाब सतपाल तंवर करेगा, अगर उसमें भंजी मारी, उसको रोका, उसमें टांग अड़ाई, तो ध्यान रखना अभी तो झटका दिया है, धड़ियां बो दिया है, अब की बार उल्टा लटका दूंगा, उल्टा, ध्यान रखना। और ये नवाब सतपाल तंवर नाम है हमारा, ये भी ध्यान रखना। हुई किसी की औकात बीजेपी वाले की जो रामलीला मैदान में कुछ भी कर सके? और सुनो, मैं मुट्ठी भर भीड़ की बात करता हूं बीजेपी वालों, हम 85% हैं, ये मुट्ठी भर भीड़ इकट्ठा करके क्या तुम लोगों ने मैदान फतेह कर लिया, जंग फतेह कर ली? अरे बीजेपी वालों, तुम हमारे बहुजनों की एकता को नहीं तोड़ पाओगे। भारत देश की जनसंख्या 141.72 करोड़ है, 141.72 करोड़, जिसमें अगर हम बहुजन समाज की बात करें तो 85% होता है 120.462 करोड़। ध्यान से सुनना, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, और बीजेपी वालों तुम भी शिक्षित हो जाओ, अब तुम भी शिक्षित हो जाओ। अब 141.72 करोड़ भारत की जनसंख्या है, और उसमें 85% बहुजन समाज के मूल निवासी लोग हैं, जिनकी संख्या है 120.462 करोड़। उस 141.72 करोड़ में 47.2 करोड़ बच्चे हैं। अगर मैं 85% की बात करूं तो 85% बहुजन लोगों में, जो कि 120.462 करोड़ की जनसंख्या आती है, उसमें 40.12 करोड़ बच्चे हैं। यदि बहुजन समाज के इन 120.462 करोड़ में से 40.12 करोड़ बच्चों को घटा दिया जाए तो कुल बचते हैं 80.342 करोड़। 80.342 करोड़ लोग कहां हैं? भीम सेना उन पर काम कर रही है। बोलने में भरोसा नहीं करते हैं, करने में भरोसा करते हैं। जो भी भीम सेना के साथ काम कर रहे हैं, मैं उन भीम सैनिकों को सैल्यूट करता हूं, और जो काम करना चाहते हैं वो मेरे साथ आपका स्वागत है। हर उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा जिसे कहीं भी सम्मान नहीं मिला। हर उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा जो मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ काम कर चुके हैं। हर एक उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ काम कर चुके हैं। हर उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा जिसे किसी भी बहुजन संगठन या पार्टी में सम्मान नहीं मिला है, जिनको दुत्कारा जाता है, अपने ही घर से निकाल दिया जाता है। उनकी जगह हमारे पास है। और किसी की मां ने दूध पिलाया है तो रोक के दिखा दो। खुल के बोलते हैं, शेर के बच्चे हैं, और हमारे शेर बाबा साहब अंबेडकर हैं। कोई ऐरे गहरे नत्थू खैरे नहीं है, हमारे मसीहा बाबा साहब अंबेडकर है। बीजेपी वालों और कोई व्यक्ति विशेष अपने पे ना ले, मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, विशेषकर बीजेपी वालों को ध्यान रखना। और हमारे भीतर फूट डालने का प्रयास करने वाले बीजेपी वालों, तुम कहते हो तुमने दिल्ली बंद कर दी, तुमने दिल्ली बंद कर दी। अरे तुम्हारी औकात है दिल्ली बंद करने की? दिल्ली बहुत बड़ी है, तुम्हारे घर की खिड़की नहीं है दिल्ली। दिल्ली बहुत बड़ी है। दिल्ली में पता है तुम्हें कितना क्षेत्रफल है दिल्ली का? कितनी हाईवे है दिल्ली की मालूम है? कुछ नहीं पता तुम लोगों को। स्कूल के पीछे से घूम के आए हैं तुम लोग।
दोबारा मिलेंगे जल्दी। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।